क्या आप जानते हैं क्रिया शब्दों की पास्ट टेंस की फॉर्म के अंत में ईडी और आईईडी कब लगता है? हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि किस तरह से क्रिया शब्दों की पास्ट टेंस की फॉर्म में हम उनके लास्ट में ईडी और आईईडी लगाते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। जी हाँ, टेंस के अकॉर्डिंग हम वर्ब की फॉर्म्स का यूज करते हैं, जिसमें आती है पहले फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म। उसके बाद सेकंड फॉर्म को कहा जाता है पास्ट टेंस की फॉर्म, जिसका यूज हम करने वाले हैं। उसके बाद थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं पार्टिसिपल फॉर्म। देन फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। इसका एक और नाम है आईएनजी फॉर्म, क्योंकि वर्ब वर्ड के लास्ट में आईएनजी लगा दिया जाता है। एंड एट द लास्ट फिफ्थ फॉर्म में वर्ब के लास्ट में एस और ईएस लगाया जाता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सो आई होप दोस्तों यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, समझ लेते हैं कि कब हम ईडी और आईईडी का यूज करेंगे पास्ट टेंस की फॉर्म में। तो एग्जाम्पल में यहां पर मैंने सबसे पहले क्रिया शब्द लिया है, यानी कि वर्ब वर्ड, जो कि है एनॉय। एनॉय का मतलब होता है गुस्सा करना, ठीक है। अब जब हम एनॉय इस वर्ड की पास्ट टेंस फॉर्म बनाएंगे तो इसमें ईडी लग जाएगा, हो जाएगा एनॉयड। लेकिन क्वेश्चन यहां पर ये उठ रहा है कि हमने यहां पर ईडी क्यों लगाया, आईईडी क्यों नहीं लगाया? चलिए मैं आपको बताती हूं। किसी भी वर्ब वर्ड की यदि आपको सेकंड फॉर्म बनानी है, यानी कि पास्ट टेंस फॉर्म बनानी है, तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि उस वर्ब वर्ड के लास्ट में वाई आया हुआ है या नहीं। अब यहां पर एनॉय इस वर्ड के लास्ट में वाई लेटर आया हुआ है, ठीक है। अब आपको जिस बात का ध्यान देना है वो ये कि जब किसी वर्ब वर्ड के लास्ट में वाई लेटर आया हुआ होता है, जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं, एनॉय वर्ड के लास्ट में वाई लेटर आया हुआ है और उस वाई लेटर से पहले कोई वाउल आया हुआ होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एनॉय वर्ड में सबसे लास्ट में वाई लेटर आया हुआ है और वाई लेटर से पहले आया हुआ है वाउल, यानी कि स्वर, जो कि है ओ। तो जी इस तरह से किसी भी क्रिया शब्द के एंड में यदि वाई लेटर आया हुआ है और उस वाई लेटर से पहले कोई वाउल आया हुआ है, तो आपको उस वर्ब वर्ड की पास्ट टेंस फॉर्म बनाते वक्त वाई से आगे ईडी लगाना होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम आईईडी कहां पर लगाते हैं, तो चलिए इसे भी जान लेते हैं। एग्जाम्पल में मैंने यहां पर एक और वर्ड लिया है, जो कि है अप्लाई। अप्लाई का मतलब होता है लागू करना या लगाना। इसे हम कई और अर्थों में सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पास्ट टेंस फॉर्म की। जी हाँ, जब हम अप्लाई की पास्ट टेंस फॉर्म बनाएंगे, यानी कि सेकंड फॉर्म बनाएंगे, तो ये होगी अप्लाइड। स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए, यहां पर इसकी स्पेलिंग हो गई है APPLIED, लेकिन यहां पर तो वाई हट गया है। जी हाँ, तो इसका भी अपना एक रूल है, ध्यान दीजिए। जब किसी क्रिया शब्द के एंड में वाई लेटर आता है और उस वाई लेटर से पहले कोई कॉन्सोनेंट दिया हुआ होता है, जैसा कि आप इस पर्टिकुलर वर्ड में देख पा रहे हैं अप्लाई, इसके लास्ट में आया हुआ है वाई और वाई से पहले आया हुआ है कॉन्सोनेंट एल, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा, हमें यहां पर वाई को रिमूव करना होगा। यहां से वाई रिमूव हो जाएगा और इसके आगे लगा दिया जाएगा IED। तो जी इस तरह से अप्लाई इस वर्ब वर्ड की जो सेकंड फॉर्म बनी वो है अप्लाइड, जिसमें हमने वाई को रिमूव कर दिया है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा रूल है, जब भी आप किसी क्रिया शब्द के लास्ट में यानी कि एंड में वाई लेटर देखेंगे और उस वाई लेटर से पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हुआ होगा, तब आप उस वर्ड की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस फॉर्म बनाने के लिए उसमें आईईडी बढ़ा देंगे एंड यस, वाई को वहां पर रिमूव कर दिया जाएगा। वाई को आपको रिमूव करना नहीं भूलना है। सो आई होप दोस्तों दोनों ही रूल आपके समझ में आ गए होंगे, कब हम लगाएंगे ईडी और कब हम लगाएंगे आईईडी। चलिए अब देख लेते हैं एग्जाम्पल में कुछ वर्ड्स, कुछ वर्ब वर्ड्स जिनमें मैंने ईडी और आईईडी का यूज किया है। तो जी सबसे पहला जो वर्ब वर्ड है वो है स्टे। स्टे में आप देख पा रहे हैं वाई लेटर एंड में आया हुआ है और उससे पहले आया हुआ है वाउल ए, इसीलिए
हम यहाँ पर इसकी सेकेंड फॉर्म बनाते वक्त y के बाद ed ऐड कर देंगे। तो जी यहाँ पर सेकेंड फॉर्म इसकी बन रही है stayed। इसी तरह से कुछ और वर्ड्स हैं जैसे play, played। नेक्स्ट है enjoy, enjoyed। अगला है delay, delayed। लास्ट वन employ, employed। इन सभी वर्ब वर्ड्स के एंड में y लेटर आया हुआ था जिनसे पहले वाउल था, इसीलिए हमने यहां पर इसकी पास्ट टेंस फॉर्म बनाते वक्त y के बाद ed ऐड कर दिया है। आइए अब देख लेते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जिनमें हम ied ऐड करते हैं सेकेंड फॉर्म बनाते वक्त, यानी कि पास्ट टेंस फॉर्म। तो जी वर्ड है मैरी। इसमें लास्ट में फिर से y लेटर आया हुआ है, लेकिन y से पहले वाउल ना आकर के कॉन्सोनेंट r आया हुआ है, इसीलिए इसकी सेकेंड फॉर्म बनाते वक्त सबसे पहले तो हम यहां पर y को रिमूव करेंगे और इसके स्थान पर लगा देंगे ied। तो जी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी मैरिड। इसी तरह से और वर्ड्स हम बनाएंगे जैसे डिनाई, इसकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी डिनाइड। यहां पर हम y को रिमूव कर रहे हैं और आगे ऐड कर रहे हैं ied। नेक्स्ट है कैरी, कैरिड। नेक्स्ट वन रिप्लाई, रिप्लाइड। लास्ट है वरी, वरीड। इन सभी वर्ड्स में एंड में y लेटर से पहले कॉन्सोनेंट आया हुआ था, इसीलिए हमने यहां पर इनकी सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए y को रिमूव किया और उसके आगे बढ़ा दिया ied। सो आई होप दोस्तों वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि कब हम वर्ब वर्ड के एंड में ed लगाते हैं और कब ied लगाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।